अक्सर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ उम्मीद पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्हें पता नहीं होता उनकी प्रॉपर्टी में कितना एप्रिसिएशन आएगा, कितना रिटर्न मिलेगा और पैसा कब तक वापस मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाती है और इन्वेस्टर सिर्फ वेट करता रह जाता है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से बहुत से इन्वेस्टर इस फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। मिसाल के तौर पर एक इन्वेस्टर है, उसके पास 4 करोड़ रुपीस है। अब वो इन्वेस्टर क्या करता है, नॉर्मल सिनेरियो में वो एक प्रॉपर्टी के एसेट को बाय करता है और उसे लॉक कर लेता है कुछ टाइम के लिए। हो सकता है उस प्रॉपर्टी के अंदर 50% से लेकर 100% तक एप्रिसिएशन आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए। ये रिस्क पे होता है, कोई सेफ हैंड नहीं होता। तो इसके अवज आज मैं आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मॉडल बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आपकी प्रॉपर्टी सेफ हैंड भी होगी, आपको मंथली रेंटल इनकम भी आएगा, आपकी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट भी होगी और आपकी प्रॉपर्टी के एसेट्स भी बढ़ेंगे। तो आइए इसे समझते हैं। आपके पास अगर 4 करोड़ रुपीस हैं तो मैं आपका 4 करोड़ रुपीस में से 3 करोड़ 50 लाख एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा जहां पे आपको 1% मंथली और 12% एनुअली रेंटल इनकम जनरेट होगा। यानी कि आपको हर महीने 3,50,000 रुपया रेंट मिलेगा और इसी के साथ साथ रिमेनिंग आपका 50 लाख वो आपका मैं इन्वेस्ट करवा दूंगा। 2 1 बेडरूम अपार्टमेंट रिजर्व करवा दूंगा। 25-25 लाख का एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको रिजर्व करवा के दे दिया जाएगा। 3 साल के लिए आपका रेंट का एग्रीमेंट होगा और 3 साल का आपको अपार्टमेंट के जरिए इंस्टॉलमेंट प्लान दे दिया जाएगा। अब इसमें होगा क्या, आप हर माह 3,50,000 रुपया रेंट वहां से जनरेट करेंगे और वो आप पे कर देंगे अपार्टमेंट के इंस्टॉलमेंट की सूरत में। यानी कि 3 साल के लिए आपका एग्रीमेंट भी कंप्लीट हो गया, 3 साल में आपका इंस्टॉलमेंट प्लान भी कंप्लीट हो गया। अब 3 साल के बाद आपके पास क्या स्टैंड हो रहा है। 3 साल के बाद जो आपके साथ रेंटल एग्रीमेंट किया गया था, जैसे वो खत्म होगा, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर 15% तक एप्रिसिएशन हासिल होगा। यानी कि 3 करोड़ 50 लाख वाली प्रॉपर्टी आपकी स्टैंड होगी 4 करोड़ 5 लाख के ऊपर। और इसी के अवज जहां पे आपने 1 बेडरूम अपार्टमेंट आज की डेट में 80 लाख के ऊपर स्टैंड कर रहा है, वो आपने इंस्टॉलमेंट की सूरत में अपना रिजर्व करवाया था। 3 साल के बाद वही आपका अपार्टमेंट 100% की एप्रिसिएशन के साथ, क्योंकि आज आप उसको बिल्कुल इनिशियल स्टेज के ऊपर रिजर्व करवा रहे हैं, तो जैसे जैसे उसके स्टेज बढ़ते जाएंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रॉपर्टी के अंदर एप्रिसिएशन आता जाएगा। तो आपका वही 80 लाख वाला अपार्टमेंट स्टैंड करेगा जाके 1.5 करोड़ रुपए के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि 2 1 बेडरूम अपार्टमेंट 3 साल बाद आपको कॉस्ट करेंगे 3 करोड़ रुपीस। और उसी के अवज आपने दूसरी साइड पे जहां पर इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे आपका स्टैंड हो गया 4 करोड़ रुपीस। यानी कि 3 साल बाद आपने जो टोटल जनरेट किया है वो है 7 करोड़ रुपीस। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पर ईयरली, तो आपका बनता है 1 साल का 1 करोड़ रुपया, जो आपने 4 करोड़ रुपया लगा के हासिल कर सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको इससे अवज कोई और दूसरी नहीं देखने को मिलेगी। इतने पैसे अगर आप बैंक में जमा करवाते हैं तो वो भी आपको इतना एप्रिसिएशन नहीं देता, और दूसरी बात कि वो आ भी सूद में जाता है और सूद का काम हराम का है। और ये बिल्कुल एक हलाल वे में इस्लामी शरीयत के मुताबिक रहते हुए आप अपने प्रॉपर्टी के एसेट्स को भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको रियल एस्टेट के अंदर किसी तरह की भी कंसल्टेंसी चाहिए तो अभी आप अपने भाई से राब्ता करें। आपका भाई 24/7 आपको प्रोफेशनल सर्विस देने के लिए खुश है।